जी ये क्वेश्चन ना मैंने पहले भी आपको इसकी वीडियो भी भेज दी हुई है, लेकिन उस क्वेश्चन में मैंने जो मेजर वर्किंग की थी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फाइंड आउट करने के लिए की थी। और यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं सारी जो मेहनत करूँगी वो फोर्स के कंपोनेंट्स बनाऊँगी और फिर उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी पिछले वाले में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे वर्किंग थी, यहाँ पे फोर्स को डिकम्पोज करने पे वर्किंग होगी। तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चों को फोर्स डिकम्पोज करने की ज़्यादा वो आदत होती है और वो उसी से सॉल्व करते हैं, तो मैंने कहा उन बच्चों के लिए ये ईजी हो जाए क्वेश्चन। तो ये आगे जी फोर्स को डिकम्पोज किया, एक कंपोनेंट बन गया आपका एफ कॉस 30, जो कि आप देख सकते हैं कि पिवट में से पास कर रहा है और इसकी वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। और जो दूसरा कंपोनेंट है जो बनाना तो यहाँ चाहिए था मुझे इधर, लेकिन मैं उसको इधर नहीं बनाऊंगी क्योंकि टर्निंग इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो हम टेल पे डिकम्पोजिशन करते हैं। कई दफ़ा इसकी वजह भी बता चुकी हूँ कि क्यों करते हैं, ताकि जो एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है वो हमें सही से पता चल सके, वरना हम गलत जगह पे फोर्स बनाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी की वैल्यू गलत हो जाएगी। तो ये जी इधर से आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पिवट से लेकर जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यानी कि ये वाली आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बन रही है, जो ये वाला डिस्टेंस है ये एल बन रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे दो ही टॉर्क हैं, एक एफ़ की वजह से और एक वेट 3 न्यूटन की वजह से। तो ये आ जाएगा एफ़ साइन 30 डिग्री टाइम्स लेंथ ऑफ द रॉड इज़ इक्वल टू जो दूसरी फोर्स है वो भी डिकम्पोज करनी पड़ेगी। मैं पिछले वाले को रेस कर देती हूँ। तो इसको अब कैसे डिकम्पोज करना है हमने, इसका हम ऐसा कर लेते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो एक कंपोनेंट इसका होगा कॉज वाला, जो कि आप देख सकते हैं कि ये है जी, कौन सा है ये कंपोनेंट, ये 3 कॉज ऑफ 60 डिग्री है। और आप देख सकते हैं कि क्लियरली कि ये पिवट में से पास कर रहा है। अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो इसकी वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो साइन वाला, ये होगा 3 साइन ऑफ 60 डिग्री। और इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी की वैल्यू है वो L/2 होगी, क्योंकि वेट हमेशा मिडल ऑफ द रॉड से एक्ट करता है। तो ये आ जाएगा 3 साइन ऑफ 60 डिग्री टाइम्स L/2। और अब यहाँ से देख सकते हैं आपकी लेंथ कैंसिल हो जाएगी और फोर्स की वैल्यू यहाँ से आपका आंसर वही आ जाएगा जो पहले आया था। आई थिंक इट इज़ 2.6।